लेवल है। देखो बेटा ये सब एडवांस लेवल है। आप लोग सोचोगे कि है ना मेरा स्क्रीन हो गया ना स्टार्ट, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना बेटा? हाँ सर। यस देखो सर। गाइस, अब अभी ये एकदम इजी नहीं होगा, यहाँ पर अब मैथ्स थोड़ा टफ होना चालू हो जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा सा आपको लगेगा भी कि ये, इसलिए आपको थोड़ा दिमाग यूज करना है। अभी देखो बेटा, अब ये एलसीएम लेते देखो बेटा, ये क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस ए माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होल अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, सेम थिंग, ए प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस, सॉरी नीचे जाएगा प्लस ए ए माइनस बी। सर वो थीटा नहीं फाई है। हाँ यार, उम्र हो गई, अब भूल जाता हूँ यार। 5/2 5/2 5/2 5/2। चलो अब देखो बेटा, अब तो सिंपल है। अब देखो बेटा, यहाँ से ए कॉमन लिया, ए कॉमन लिया, तो ये हो गया ए माइनस बी, ए ए कॉमन ले लिया तो हो जाएगा देखो कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस साइन स्क्वायर 5/2 प्लस बी कॉमन ले लिया तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5/2 प्लस साइन स्क्वायर 5/2। मुबारक हो, ये तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे क्या हो गया बेटा, ए कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर 5/2 प्लस साइन स्क्वायर 5/2, यस, प्लस बी कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर 5/2, यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस साइन स्क्वायर 5/2। बस कॉमन ले रहा हूँ बेटा, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखो ये तो बहुत ही करीब हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया ए कॉस 2 थीटा, तो ये जाएगा कॉस 5 प्लस बी अपन ए, ये वैल्यू 1 प्लस बी कॉस 5। हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था। देखो बेटा, ये याद रखो, कॉस थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे गाइस देखो, ये जो था ना, अभी देखो मैं पूरा क्वेश्चन आई एम रिवाइजिंग, बीच में ब्रेक भी हो गया था वो चेंज करने का। देखो सबसे पहले तो देखो, वी हैव टू प्रूव दैट दिस, तो दिमाग लगाना चाहिए यार, कॉस थीटा तो 1 माइनस टेन 1, भगवान जी ने खुद टेन थीटा की वैल्यू दे दी है, यस। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ऐसे भी हमको सबने बोला है फर्स्ट सिंप्लीफाई, तो जैसे आप थिंक अबाउट द सिंप्लीफाई, तो हमारे पास क्या गया, देखो टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी है ना। ओके, अब देखो बेटा, जस्ट वैल्यू रख दी, कॉस थीटा इजिकल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस, तो 1 माइनस ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है। अब उसके बाद तो बेटा बिल्कुल सिंप्लीफाइड किया है। देखो ये एलसीएम लिया तो ए प्लस बी ऊपर आ गया, नीचे वाला ए प्लस बी ऊपर आ गया, ए प्लस बी भी कैंसिल हो गया, ये ए माइनस बी, ए माइनस बी सी, टेन को साइन कॉस में ब्रेक कर लिया। नाउ अभी हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, तो क्या किया, पहले तो इसको क्या किया, कॉस स्क्वायर को इधर लेके आ गए, और इधर कॉस स्क्वायर को लेके आए, दोनों से नीचे से कॉस कैंसिल आउट कर दिया। अभी क्या किया बेटा, ए कॉमन लिया, तो कॉस स्क्वायर इधर से और यहाँ से ये माइनस साइन स्क्वायर, फिर बी कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस, ओके, सिमिलरली नीचे भी कर दिया। अब हमको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा था कॉस 2 थीटा, तो 5/2 मतलब 2 मतलब 5, और ये तो वैल्यू 1 हो जाती है, 1 हो गई। सिमिलरली ये वैल्यू 1 होती है, 1 हो गई, और ये आ गई। यस, यही हमको प्रूफ करना था। अरे हाँ, हाँ चलो अभी एक बार और करते हैं। चलो अब आप लोग ये वाला आप लोग करो तो जरा, कमान डू। cos theta is equal to cos alpha cos beta, prove that tan theta plus alpha by 2 into tan theta minus alpha by 2
इज इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा बाई। यस गाइस, quite good question. सर इसमें भी cos 2 थीटा के फॉर्मूला। वेरी गुड, करो करो करो। देखो, वी हैव टू प्रूव दैट राइट साइड में बीटा है, तो सबसे पहला तो लॉजिक ये लगाओ कि क्यों ना अपन इसको लिखते हो cos थीटा अपॉन cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा। गेटिंग? दिमाग ये लगा लो सबसे पहले। सोचो, इसका दिमाग लगा। सर कॉस और टेन का जो रिलेशनल फॉर्मूला अभी ऊपर बताया वो लगा दे तो। कुल लगाओ, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस। करो करो, मैं नहीं करूंगा, आप लोगों को ही करना है ये क्वेश्चन। सर अल्फा बाई 2 आएगा। यहाँ पर अल्फा बाई 2 बेटा, मैंने फार्मूला लगा दिया, जो फार्मूला था वो लिख दिया यहाँ पे। cos 2 थीटा का फार्मूला ऐसे होता है ब्रेक। इसके लिए तो है बेटा, क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? देखो गाइस, सुनो ध्यान से। चलो, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, ध्यान सुनो। लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इंटू tan थीटा प्लस अल्फा बाय 2। इज इट ओके गाइस? ध्यान सुनो। अब आपको मैंने बताया कि इफ यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, लिसन गाइस, देखो ये मैं जो बताता हूँ ना, अगर आपको समझ में आ रहा है बल्ब कि क्या करना है ना, तो क्या करो, कन्वर्ट इनटू साइन थीटा और कॉस थीटा। ये बेसिक फंडा आप याद रखो, अगर आप कहीं भी कंफ्यूज होते हो। तो मैंने इसको लिख दिया साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 अपन कॉस थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो एक तरह से क्या होगा, साइन सी 2 साइन सी प्लस ये
कोई ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा है साइन ए साइन बी का, ऐसा कुछ फार्मूला पढ़ा है आपने? टू यस सर। क्या होता है हाँ जल्दी सर। बताओ, क्या होता है फार्मूला? साइन 2 है। नो, cos c कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी। और सिमिलरली कॉस ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है? कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी। गाइस देखो आप कंफ्यूज मत हो, हमेशा याद रखो कि कॉस का साइन में माइनस आता है और कॉस का कॉस में प्लस आता है। ये फार्मूला देख के कुछ कुछ मेरे दिमाग में। गाइस देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इफ यू विल नॉट रिमेम्बर द फार्मूलाज, मेरे को ये ट्रिक बताने में सिर टूट जाएगा, कुछ होगा नहीं। तो देखो बेटा मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नाउ माय फार्मूला इज क्या हो गया बेटा, देखो 2 कॉस ऑफ ऊपर वाला जाए कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए इज व्हाट, थीटा माइनस अल्फा बाय 2 माइनस थीटा प्लस अल्फा बाय 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाय 2 थीटा प्लस अल्फा बाय 2, है ना? ये हो गया कॉस ऑफ ए माइनस बी, माइनस नीचे दोनों प्लस के आ जाएंगे, तो कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाय 2 माइनस थीटा माइनस अल्फा बाय 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाय 2 थीटा प्लस अल्फा बाय 2। यस गाइस, तो ये हमारे पास क्या हो गया, देखो बेटा कॉस ऑफ ये थीटा थीटा कैंसल, तो ये देगा माइनस अल्फा, अरे यस, फिर थीटा थीटा कैंसल, अल्फा अल्फा कैंसल, तो 2 थीटा, तो कॉस थीटा अपन नीचे क्या देगा बेटा, कॉस थीटा थीटा कैंसल, तो माइनस अल्फा प्लस कॉस थीटा। सर देख ऊपर लो माइनस कॉस थीटा है कहाँ बेटा, सर, वो नहीं, उसी में अभी आपने जो फ्रैक्शन लिखा ना वहाँ नीचे ही, कॉस माइनस अल्फा माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में। हाँ हाँ ओके। अब देखो ये तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, अरे यस ना, तो अल्फा प्लस थीटा बाय 2 इंटू कॉस, सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला देखो 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2 माइनस लीजिएगा 2 कॉस, अरे यस ना, कॉस सी प्लस डी क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा बाय 2। अब देखो बेटा, अरे यस और नो, cos c minus cos d 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d, यस अरे सर यस और नो, तो 2 2 कैंसिल हो गई, ये हमारे पास क्या बन गया फार्मूला। हमको करना क्या था, प्रूफ। अच्छा ये तो सॉरी अपन ने वापस वो लगा के यहीं आ गए वापस ये तो हम वापस वहीं पहुंच गए सर आपने वेरीफाई कर लिया क्वेश्चन कोई? क्वेश्चन वापस वहीं पहुंच हाथी की गए पूंछ पे वापस आ गए। क्वेश्चन राइट है क्वेश्चन तो राइट है। अब लोग प्रूफ कर रहा है tan स्क्वायर बीटा बाय 2। ओके अब cos अल्फा cos थीटा, अब अपने को cos अल्फा cos थीटा वैल्यू निकालना है ना बेटा। तो एक काम करो, मैंने क्या किया, हमको पता है cos अल्फा, सॉरी क्या है, cos थीटा अपन अल्फा, सॉरी cos थीटा अपन cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा। तो एक काम करते हैं ना, ऊपर से cos अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं, तो जगह 1 माइनस cos थीटा अपन cos अल्फा, बोलो ना हाँ, फिर cos अल्फा कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस cos थीटा अपन cos अल्फा। गाइस देखो मैंने दिमाग क्या लगाया था, एक तो मेरे को लिसन, एक तो मुझे क्या कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, तो मैंने tan को कन्वर्ट इनटू द साइन इन cos कर दिया। अच्छा उसका एक रीजन ये भी था दिमाग में कि कहीं ना कहीं हमको जो cos बीटा की वैल्यू निकालनी है ना। ओके वो जो हमको वैल्यू निकालना है वो उसमें बीटा है, तो बीटा को सेपरेट किया। अब जब सॉल्व करते गए तो हमारे पास ऐसा कुछ आ गया, cos अल्फा cos थीटा sin अल्फा sin थीटा। तो हमको दिमाग में आया कि हमको तो थीटा अपन अल्फा चाहिए, तो अल्फा नीचे चाहिए, तो मैंने अल्फा बाहर निकाल लिया, ये नीचे आ गया देखो,
अरे बोलो ना हाँ। हाँ ऐसे हाँ simple। अब ये दोनों 60 हाँ हो गया तो ये क्या हो गया देखो 1 1 माइनस माइनस कॉस बीटा कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस बीटा। अब देखो सर ने बताया 1 माइनस कॉस बीटा को लिखते हो 2 साइन स्क्वायर बीटा बाय 2। अरे यस। और 2 कॉस स्क्वायर। आ अरे गया। अपना हाफ एंगल फार्मूला होता है ना, यस तो सर। ये हो गया 10 स्क्वायर बीटा बाय 2। यस, यही हमको प्रूफ करना था। Yes, sir. देखो थोड़ा सा देखो आप फार्मूले याद नहीं करोगे ना तो ये बस एक लॉजिक था, ये एक लॉजिक था बेटा कि अपने को बीटा में कन्वर्ट किया। उसके बाद तो देखो बेटा ये 1 माइनस कॉस थीटा हाफ एंगल कॉस का लगा 1 प्लस कॉस, कॉस का माइनस में साइन और कॉस का प्लस में कॉस, तो ये सीधे आ गया। अरे यस, चलो गाइस जल्दी जल्दी करना है। अभी ये मैं आपको होमवर्क दूंगा 1 पॉइंट, और ये आप लोग करते भी हो कि बस ऐसे टाइम पास के लिए मैं होमवर्क देता हूँ। हाँ गाइस चलो ये अच्छी चीज आ गई है, यू हैव टू रिमेम्बर कुछ वैल्यूज, है ना। देखो बेटा साइन 15, ये साइन 15 की वैल्यू √3 माइनस 1/2 अपॉन 2√2 है ना बेटा। अब साइन 15 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस तो कॉस 75 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी कॉस 15, उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी √3 माइनस 1 2/2। ये 15 को लिख सकते 45 माइनस 30। अरे यस 10 15 निकालना हो तो 60 माइनस 45 2 माइनस √3। यू कैन रिमेम्बर द वैल्यूज। आपको क्या करना होगा मालूम है बेटा, इनको इनको आपको क्या कहते हैं वो करना होगा, डिराइव करना होगा। अब ये एक आई वैल्यू अच्छी है, ये मुझे एक्सप्लेन करनी होगी। गाइस देखो अब आया एक एक वैल्यू आती है, प्लीज कंसंट्रेट। ये डिराइव इसलिए करा रहा हूँ, ये डिराइव इसलिए करा रहा हूँ कि आप इसमें कंफ्यूज होते हो बेटा। अब साइन 18, अब देखो 19 5 से 18 होता है, अरे यही होता है ना। हाँ, हाँ तो मैंने थीटा को कंसीडर कर लिया 18 डिग्री, इसको लिख दिया मैंने साइन 5 थीटा। अब इसको लिख दिया मैंने 2 थीटा प्लस 3 थीटा, तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। यस गाइस, है ना। अरे यस ना। अब देखो बेटा हमको फुल इक्वेशन जो है हमारे पास उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तब वैल्यू निकलेगी। देखो ये तो हो गया साइन, है ना। ये तो देखो बेटा अब साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, बोलो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस क्यूब 3 थीटा कॉस थीटा माइनस थीटा। प्लस अभी साइन थीटा को 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। गाइस ये पूरा सॉल्व करते जाना है अपने को। सर, ये यस, पूरा 1 के इक्वल होगा ना? ये सारा इक्वल होगा 1 के, ये जो है ना वैल्यू ये पूरा 1 के इक्वल है। साइन 90 ये सब 1 के इक्वल चल रहा है। तो बेटा थोड़ा सा वो आलसी कर रहा हूँ। देखो ये आप इसको ऐसे करोगे सॉल्व करोगे तो फाइनली आपके पास बेटा ये वैल्यू आ जाएगी। आखिरी में आपके पास सॉल्व करते करते ये आ जाएगी बेटा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1, और आपके पास वैल्यू आएगी साइन 18 की √5 माइनस 1/4।
write down anywhere √5 minus 1/4. Similarly you can calculate for the cos also, है ना. ये एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का बेटा. अच्छा 36 लिखना है तो अभी क्या हुआ, ध्यान समझना बेटा. अब देखो 180 sin 36 है तो इसको लिखिए sin 2 into 18, तो 2 sin 18 into cos 18, 2 into √5 minus 1/4 और ये √5 plus 1/4 ऐसा कुछ आती है ना. तो ये आपका हो जाएगा. यस, तो ये एक आ गया. अगर आपको 36 भी कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल है. इसको यू कैन राइट sin 2 into 18, 2 sin 18 degree into cos 18 degree. Okay. Similarly अगर आपके यहाँ से sin 54 तो you can write sin 90 minus 36, है ना. वो sin पे तो अब इसमें sin 90 36 की वैल्यू ऊपर से निकालिए. अरे यस, मेरी Yes, बात sir. समझ रहे हाँ हो सर. ना? आप निकाल सकते हो, है ना. तो ये वैल्यूज है, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं. आई विल गिव दिस टेबल, नो नीड टू इसको ऐसे याद करने का कंपलसरी नहीं है बेटा. चार्ट बनाए तो आप लिख लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एग्जाम में आएगा. चलो तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला आ गया. मेरे पास टाइम है ना. हाँ चलो बहुत टाइम है मेरे पास. चलो गाइस ध्यान सुनो, ये आ गया. ध्यान सुनना बेटा. देखो अगर एक फार्मूला है साइन ए प्लस साइन ए प्लस डी, मतलब एपी हो गया एक तरह से, साइन ए प्लस 2d प्लस साइन ऑफ ए प्लस 3d प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म क्या देगी, साइन ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अरे यस ना. देखो बेटा आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है कि एंगल्स जो हैं वो आर इन एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और लास्ट में एन टर्म है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अरे बोलो ना हाँ. अरे हाँ गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है मेरा फार्मूला याद रखना, साइन n इंटू डिफरेंस बाय 2. नहीं रुको सुनो, ऐसे लिखो साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन एंड डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन डिफरेंस बाय. ध्यान सुनोगे तो आपको मजा आएगा. देखो बेटा ये आपको याद रखने का एक मेरा तरीका है, अदरवाइज आप भूल जाओगे. एसएमटी साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, साइन एंड डिफरेंस बाय 2 और डिफरेंस बाय 2. मतलब एक तरीके से मैं देखूं तो मेरा फार्मूला क्या हो गया, एवरीबॉडी कंसिडर ना. साइन फर्स्ट एंगल क्या था, ए, अरे ए था ना, ए. लास्ट क्या था, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाय 2. ओके. इंटू साइन एन डिफरेंस डी था बाय 2 अपॉन साइन डिफरेंस बाय 2. इसकी जगह ये याद रखो, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 एंड डिफरेंस बाय 2 और डिफरेंस बाय 2, है ना गाइस. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाय 2 इंटू साइन एंड डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन डिफरेंस. बेटा ये जो फार्मूला आपको याद रखना है आप याद रखो, मगर वो मेरा वाला तरीका आपको थोड़ा फास्ट करा के देगा, है ना. ये जो है ना मैं जिसको जो मैं बोलता हूँ ये थोड़ा काम आएगा आपका. फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान समझना. फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, डिफरेंस n इंटू डिफरेंस बाय 2 और डिफरेंस बाय 2. गाइस साइन फर्स्ट एंगल
प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन एन इंटू जो भी डिफरेंस है बाय 2 अपन साइन डिफरेंस। अच्छा, बड़ी मजेदार बात क्या होगी मालूम है? आपका अगर कॉस आ गया, ध्यान सुनना, और कॉस कॉस की होगा कॉस ए प्लस कॉस ऑफ ए प्लस डी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 कॉस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसका सम का फार्मूला क्या होगा? देखो बेटा, अभी सर ने क्या बताया था, जल्दी से बताओ। साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन एन इंटू डिफरेंस बाय 2 अपन साइन डिफरेंस बाय 2, यही बताया था ना। तो सेम फार्मूला रखो, बस यहाँ पे क्या कर लो, कॉस लिख दो एज इट इज, बाकी कोई चेंज। यहाँ पर साइन ही आएगा, यहाँ पर भी साइन आएगा। एंड अगेन वही याद रखने का तरीका सिंपल है, फर्स्ट एंगल लास्ट एंगल बाय 2 डिफरेंस बाय 2 डिफरेंस। अरे बोलो ना हाँ गाइस, ये मेथड आपके काम आने वाला है, उसको भूलना नहीं है, ठीक है ना। ये काम आता रहता है, ये बहुत काम आएगा। कि अब देखो बेटा, जैसे ये क्वेश्चन आया मेरे पास, देखो क्वेश्चन है cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7। अब देखो बेटा, ये लिखा cos 2π/7 ऐसी है, इसके लिए cos 2π/7 प्लस क्या d लिख सकता हूँ उसको मैं। तो देखो बेटा, इसमें 2π/7 ऐड हो रहा है, cos 2π/7 प्लस 4π/7 ऐड हो रहा है, तो d तो क्या गया बेटा 2π/7 और a भी वही आ गया। अरे यस ना। यस सर। अब देखो मैं वो फार्मूला क्यों बनाता हूँ मालूम है? अब मैं क्यों बनाता हूँ वो मालूम है? देखो बेटा, कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। कहे देखो कितना फायदा हो गया, अगर तुम वो ये बुक के फार्मूले में जाते तो पहले ए निकालना पड़ता, डी फिर ए माइनस बी, याद रखने की जरूरत नहीं। एन एन कितना होता है? ये 3 टर्म, ये तो 3, डिफरेंस क्या होता है 2π/7 अपॉन नीचे क्या है साइन डिफरेंस बाय 2 2π/7। आर यू गेटिंग मी? बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 एंड डिफरेंस बाय 2 डिफरेंस बाय 2। अब गाइस ध्यान सुनो, कितना सिंपल हो गया। ये हो गया cos 8π/7 बाय 2 करोगे तो 4π/7 हो गया, इनटू ये हो गया साइन 6π/7। सर कॉस है ना पूरा? नहीं, क्या करते हो यार, फार्मूला भूल गए क्या? देखो ओनली ओ वन कॉस है सॉरी। ना, रेस्ट सब साइन 6 है। कोई बात नहीं, अभी तो फार्मूले देख रहे हो एक बार बस, है ना। नीचे आ गया साइन 2π/7। बस अब या तो इसको सॉल्व कर दो, या ऑप्शन में ऐसी दे रखा है, ऐसी दे रखा है क्या, हाँ वैल्यू निकाली है, वैल्यू निकाल के रखना है बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन आया, ये तो करीब क्वेश्चन है, ये करता हूँ मैं अनसॉल्व करता हूँ। देखो पाई बाय 11, तो ए क्या हो गया पाई बाय 11
ओके, तो डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 2π/11। अरे यस, 1 2 3 4 5, एन क्या हो गया 5। तब तो फॉर्मूला कितना देखो, कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन एन इंटू डिफरेंस बाय 2 अपन साइन डिफरेंस बाय 2। राधे राधे, राधे राधे, व्हाट यू डूइंग कियान? वाओ, गुड बॉय, फिनिश इट। अब देखो बेटा, ये हो जाएगा cos 5π/11 इंटू साइन 10π/11 2π/। अब बेटा इनको सॉल्व कर जाओ, यू विल गेट द आंसर। सर वो डिफरेंस बाय 2 तो करो। ऊपर sin 5/11 आएगा ना, डिफरेंस बाय 2। तो 5π/11 यहाँ पर भी 5। नाउ सॉल्व दिस, यू कैन सॉल्व इट। यस, चलो यस सर। अभी सेकंड क्वेश्चन, चलो चलो ये सेकंड, यू ट्राई सेकंड क्वेश्चन, कम ऑन, don't remove this, no, white paper remove, I will remove that white paper। Yes, now open your mouth, good boy, try second question, want to drink water? Try second question। Wow, there sine first angle plus last angle by 2 into sine n into by 2 upon sine difference by 2। सर इसमें एवरेज निकालना है, एवरेज वैल्यू बोलेंगे। अगर एवरेज का होता है सम अपॉन डिवाइडेड बाय n हो जाएगा ना, तो सम मतलब का डिवाइड बाय निकालना 90। डिवाइडेड बाय 90। यस, ये आया सम, तो इसको डिवाइड बाय 90। then you will not eat food बाबू। मम्मा will shout, mama will beat me, mama will shout me। okay guys, चलो सर tan 1 डिग्री अपॉन 90 आ रहा है। हाँ, जो भी आंसर आ रहा होगा चलेगा बेटा। who's done second, try third question। गेटिंग थर्ड क्वेश्चन में समेशन को एक्सपांड कर दिया मैंने। लास्ट में n-1 आएगा।
हाँ लास्ट टर्म इज n-1, वेरी गुड। टोटल टर्म्स हो जाएगी n-1। चलो अभी मीटिंग भी ओवर होने वाली होगी, क्लास खत्म करता हूँ। ये सब आपको करके राधे रखना है। कृष्णा। नया सुनो, अभी होमवर्क है, मंडे को आई विल चेक का सबको पोस्ट करना है, और जो डाउट हो तो कल संडे को क्लास लगा लूंगा अगर आप बोलोगे तो। मगर अभी सारे क्वेश्चन करके रखना है। राधे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा।